हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊ विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जयनाथ हित हम परनेहु, तो करी कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो हठि नाथ दरस तुम दीना। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहो सत संगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका वन गमन प्रसंग अयोध्या कांड भाग 24। गोस्वामी तुलसीदास जी
कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर वस्त्र कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर से हृदय लगा लिया। सुंदर अस्तन प्रेम रस अर्थात दूध बहाने लगे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, बलिहारी जाती हूँ, कहो वह आनंद मंगल की लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, जब पिता के पास जाना तो बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अर्थात पुष्प रस से भरे थे और श्री अर्थात राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्मधुरीण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दे दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान अर्थात दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में तीर के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरन विकल हो गया हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली माजा अर्थात पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। उन्होंने कहा, हे राम, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय थे,
तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था। फिर अब किस अपराध से तुमको वन जाने को कह रहे हैं? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रख ही सकती थी और न यह कह सकती थी कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की हो गई। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे राम, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन मत जाओ, जंगल में तुम मत जाओ। यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे राम, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। वहीं अर्थात प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है और प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई।
हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर माता जानकी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द होता है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उसकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके बिना जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। इनके पिता हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन अर्थात जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनके प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े चाव से स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए। जो कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही, कभी दीपक की बत्ती हटाने को नहीं कहती। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकता है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ही न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस प्रकार रहेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़यों तलयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता
कि प्रियवाणी सुनकर मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर उनके गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। भगवान श्री राम जी माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं और मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा होगी। घर में रहने पे सभी प्रकार की भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तो हे सुंदरी तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इनको समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रख रहा हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पे रहो। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरें, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रिछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी से भयानक जंगल भरा हुआ है। हे हंसगामिनी तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश ही देंगे। प्रियतम के कोमल वचन तथा मनोहर वचन सुनकर माता सीता जी ने सुंदर नेत्र जल से अपने आँखों को भर लिया। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु चांदनी की रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल अर्थात आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी धीरज हृदय में धर के सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन प्यारा भाई पूरा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोभा का
समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपने बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। आपके बिना जैसे बिना जीव का देह, जैसे बिना जल की नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की झोपड़ी ही हमारे लिए महल होगा। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान हमारा सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लौलेस के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर करूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपका चरण सेवा करेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको कुछ भी नहीं होगा। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर सीता जी के हृदय को शांति मिली, और कौशल्या जी ने तब कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा को दर्शन देना तथा पूरे अवधवासी का दुख मिटाना। यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा पर फिर कृपा करोगे, अर्थात मेरी दशा पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस प्रकार मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा दोबारा देखेगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय राजा राम, बोलो जय राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी,
संशय विहग उड़ावनिहारी भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो